जादुई पटाखा। राजेश नाम का एक लड़का रहता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो अपने ही गांव में एक छोटी सी दुकान रखकर उसी में पैसा कमाया करता था और उन्हीं पैसों में अपनी माँ और बहन का पोषण करता था। राजेश के सारे ही दोस्त पढ़े लिखे थे, जिससे वो लोग अच्छे अच्छे काम भी किया करते थे और अच्छा पैसा भी कमाया करते थे। अरे राजेश, तुम्हारी बहन के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अब देखो ना, किसी अच्छे लड़के को देखकर उसकी शादी करवा देंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी बेटा। अरे माँ, शादी के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास तो पूरे 10,000 रुपये भी नहीं है। बहन की शादी के लिए हमें 2 साल तो रुकना ही होगा। अरे नहीं बेटा, हमारे खानदान के सारे लोग बस यही पूछ रहे हैं कि बेटी की शादी कब है, बेटी की शादी कब है। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जवाब क्या देना है माँ? वही कहो जो सच है। ये कह दो कि तुम्हारा बेटा कुछ कमाता नहीं है, जिसके कारण ये शादी अभी नहीं हो सकती। अपनी माँ से ये कहकर बहुत ही उदास होकर वो घर से बाहर चला गया था और अपना दुकान खोलकर बैठ गया था। लेकिन उसका काम बिल्कुल ठीक नहीं चलता था। राजेश ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा, जिससे वो लोग खुश रह पाए और उसकी बहन की शादी कर पाए। राजेश ने ये ठान लिया था कि अब किसी भी तरह वो ज्यादा पैसे कमा कर रहेगा। यही सब सोचता हुआ वो बाजार की तरफ चला जाता है और मार्केट में जाने के बाद राजेश ने देखा कि बहुत भीड़ भाड़ थी और वो सारी ही भीड़ पटाखों की दुकानों में लगी हुई थी, क्योंकि 2 दिनों में दिवाली आने वाली थी। वो सब देखकर राजेश ने ये ठान लिया था कि अब वो भी ऐसे ही पटाखे बेचेगा, जिससे थोड़े बहुत पैसे तो वो कमा लेगा। ये सोचकर वो अपने एक दोस्त लक्ष्मण के पास चला जाता है ताकि उससे कुछ पैसे की सहायता मांगे। देख यार लक्ष्मण, तेरे सिवा मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है जिससे मैं सिर्फ तेरे ही पास कुछ मांग सकता हूँ। अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे की सहायता कर देना यार। दिवाली आ रही है ना, तो मैं भी कुछ कमा पाऊंगा। अरे राजेश, मैं तो पैसा दूंगा मेरे भाई, लेकिन ये दिवाली के वक्त में ना सारे लोग 4 दिन से लगातार पटाखे ही बेच रहे हैं। तेरा दुकान तो वैसे ही नहीं चलता। अब अगर तू ये पटाखे वटाखे सब खरीद लेगा तो कोई लेगा नहीं, तो सारा का सारा लॉस हो जाएगा ना यार। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, कोई लॉस नहीं होगा। तू पहले पैसा तो दे। इस तरह राजेश अपने दोस्त के पास लिए पैसों से एक पटाखे की दुकान खोल लेता है। लेकिन पैसा कम होने के कारण राजेश ने बहुत बड़े बड़े पटाखे नहीं, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे पटाखे खरीदकर अपनी दुकान में लाकर बेच रहा था। लेकिन बाजार आने वाले सारे ही लोग बहुत बड़े बड़े पटाखे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। सारे ही लोग यही पूछ रहे थे कि बड़े बड़े एटम बॉम्ब्स या फिर लक्ष्मी बॉम्ब जैसे बड़े बड़े पटाखे उन्हें चाहिए, जो कि राजेश की दुकान में नहीं थे, जिस कारण राजेश के पास कोई भी खरीदने वाला नहीं आता था। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन राजेश की दुकान बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर सारे लोग अपनी अपनी दुकान बंद करके अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन राजेश अपनी दुकान बंद करने के बाद फुटपाथ पर ही बैठ जाता है और सोचने लगता है। दादाजी दादाजी, मुझे भी पटाखे चाहिए दादाजी, खरीदिए ना। अरे बेटा, इतना पैसा हमारे पास नहीं है ना जिससे हम पटाखे खरीदे। हम जैसे लोग ना जब आसमान में पटाखे जलते हैं तब देखकर खुश होते हैं बेटा। इनको जलाना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं ना बच्चे। इस तरह वो दादा और पोते की बातें राजेश सुन रहा था। सब सुनने के बाद अपनी दुकान से वो कुछ पटाखे लाकर उस छोटे से बच्चे को दे देता है। उन पटाखों को लेकर वो लोग बहुत खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस दिन रात राजेश भी खाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर मार्केट जाकर अपनी दुकान खोलता है और देखता है कि उसमें तो बहुत किस्म के
बड़े बड़े बॉम्ब्स रखे पड़े थे। उन सारे बड़े बड़े पटाखों को देखकर राजेश हैरान हो गया था और साथ ही बहुत खुश भी हो गया था। राजेश उन सारे पटाखों में से एक बड़ा सा रॉकेट बॉम्ब निकालता है और उस बॉम्ब को आग लगा देता है। उसके जलाते ही वो बहुत ही तेज रफ्तार से आसमान में चला गया था। उस पटाखे के किनारे पर जो रस्सी थी उसको पकड़ा हुआ राजेश भी आसमान में उड़ने लगा। बाजार में खड़े सारे लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए थे। जैसे ही वो पटाखा बुझ गया था, फिर से राजेश अपनी दुकान के पास आकर रुक गया था। ये सब देखकर सारे लोग राजेश की दुकान पर आकर खड़े हो गए थे और सारे लोग वैसे ही पटाखे उससे मांगने लगे और बहुत भीड़ उसके दुकान के पास आकर खड़ी हो गई थी। भैया, अरे ओ भैया, उठो तो, मैं चाय लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। फिर इतने में राजेश अपनी आंख खोलता है। फिर उसे पता चला कि वो सब एक सपना था। ये सब सपना था? अरे तूने तो कितना अच्छा सपना तोड़ दिया मेरा। क्यों भैया, क्या तुम्हारे सपने में कोई आलिया भट्ट आई थी क्या? अरे पगली कहीं की, चल हट यहाँ से और नहाने के लिए मेरे लिए पानी रख दे। इतना कहकर राजेश नहाकर तैयार होकर मार्केट के लिए चला जाता है। दिवाली को बस 2 ही दिन बचे हुए थे, जिस कारण मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी। राजेश जाकर अपनी दुकान खोलता है और उसके अंदर पड़ा सामान देखकर वो हैरान हो जाता है। जैसे कि उसने सपने में देखा था, वही सारे बड़े बड़े पटाखे उसकी दुकान में पड़े हुए थे, जिनको देखकर राजेश बहुत खुश हो गया था। फिर उन पटाखों में से राजेश एक बड़ा सा पटाखा निकालकर उसको जलाता है, जिसे सारे ही लोग देख रहे थे। वो पटाखा बहुत ही सुंदर तरीके से जल रहा था, जिसे देखकर सारे लोग बहुत खुश हो गए थे। वैसा पटाखा मार्केट में अभी तक नहीं आया था, जिस कारण सारे ही लोग आकर राजेश से वो पटाखे खरीदने लगे। इस तरह एक ही दिन में राजेश की पटाखों की दुकान पूरी खाली हो गई थी। सारे ही पटाखे उसने बेच दिए थे, जिनका फायदा उसे बहुत अच्छा मिल गया था। ये सारा पैसा मेरी मेहनत पे आया लाभ नहीं है, बल्कि भगवान ने मेरी सुन ली और इतना विश्वास जो था मुझे भगवान पर, जिससे भगवान ने मुझे शायद आशीर्वाद दे दिया है। ये कहता हुआ वो अपने मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता है और सारा ही पैसा ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है और कहता है कि इस बार कोई बड़ा सा व्यापार करेगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही उन्होंने किया भी था। जिस दोस्त ने उस पर विश्वास करके उसको पैसे की सहायता की थी, राजेश ने उसको उसका पैसा वापस लौटा दिया था और उसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर वो कोई अच्छा सा व्यापार शुरू करेगा तो वो उसमें उसके साथ रहे। राजेश को दिवाली के तौर पर करने वाले एक छोटे से सहायता से लक्ष्मण की भी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उसकी जिंदगी में भी खुशी आ गई थी और राजेश भी अपनी अच्छाई को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। सारे लोगों की सहायता किया करता था, जिससे उसके व्यापार में और उसकी खुशियों में भी बहुत ही दुगना फायदा होने लगा। 1 साल के पूरे होने से पहले ही उसकी बहन की शादी एक अच्छे से घराने में करवा देता है। इस तरह उनकी जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजरने लगी। जिंदगी में ऐसे मैजिक होते हैं या नहीं, इसका तो पता नहीं, लेकिन अच्छाई से सारे लोगों की सहायता करने वाले अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।